बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनी शॉट पॉडकास्ट। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक गुरु ओशो के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक अमीरों के गुरु थे और एक सेक्स गुरु थे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और उनके जीवन के रहस्य। ओशो शुरू से ही एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में आए। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो 3 दिन तक ना वो हंसे ना वो रोए, और इस बात से डॉक्टर भी बड़ा हैरान रहे कि ये कैसा बच्चा। माता पिता ने बहुत प्यार से नाम रखा उनका चंद्र मोहन जैन। बाद में उनका नाम रजनीश रखा, जो कि घर का नाम था उनका, और आगे चल के उन्हें आचार्य रजनीश भी कहा गया। दोस्तों, ओशो को जो किताबें पढ़ने का लगाव था वैसा लगाव किसी को नहीं हो सकता। विश्वास मानिए आप कि उन्हें 3-4 किताबें पढ़नी थी। इसीलिए उनके पिता कहा करते थे कि कभी हमारे घर में लाइब्रेरी हुआ करती थी, आज हमारा घर लाइब्रेरी में है। ओशो शुरू से ही लग्जरियस लाइफ जीने का शौकीन थे और लग्जरियस लाइफ ही जीना चाहते, और इस चीज़ में उनके माता पिता ने उनका बहुत साथ दिया। अब मैं उनके माता पिता के बारे में आपको बताता हूँ। उनके माता पिता बाबूलाल जैन और सरस्वती जैन एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे। उनके 10 भाई बहन और थे और 11वें वो थे। सबसे छोटे थे ओशो। उन्होंने 7 साल की उम्र तक अपने नाना नानी के पास अपना बचपन बिताया। उसके बाद वो अपने माता पिता के पास आ गए, क्योंकि उनके नाना का देहांत हो गया था जब वो 7 साल के थे। दोस्तों, ओशो को शादी पे भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो शादी को भी एक ढकोसला मानते थे। हालांकि वो शादीशुदा थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उनकी बिना मर्जी के उनकी शादी करा दी ज़बरदस्ती। इसलिए वो कहते थे कि शादी बिना कनेक्शन का एक ऐसा रिश्ता है जो एक एग्रीमेंट है, जो ना चाहते हुए भी आपको निभाना पड़ता है। वो कहते थे कि ज़रूरी है कि एक कनेक्शन होना चाहिए, आत्मा का आत्मा से, मन का मन से और शरीर का शरीर से। ओशो के पास 100 रोल्स रॉयस कार थी और उनका सपना था कि 365 रोल्स रॉयस कार उनके पास हों, ताकि वो हर दिन एक नई रोल्स रॉयस से घूम सकें। इसीलिए लोग उन्हें अमीरों का गुरु भी कहा करते थे। तो इस बात पर वो हंस के जवाब दिया करते थे कि गरीबों के गुरु तो बहुत हैं, कुछ अमीरों के भी गुरु तो होने चाहिए। और वो कहते थे कि जितने भी अवतार हैं वो सब अमीरों में ही तो पैदा हुए, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे श्री कृष्ण हो, ये सारे ही राजा महाराजाओं के घर से थे। दोस्तों, ओशो ने अपनी फैन फॉलोइंग इतनी तेज़ी से बढ़ाई थी, और बढ़े भी क्यों ना। जिस जगह आपको अपनी ज़िंदगी पूरी आज़ादी से जीने का मौका मिले, उस जगह कौन नहीं जाना चाहेगा। यही वजह थी कि लोग उनसे इतने आकर्षित हो रहे थे और उनके आश्रम में भीड़ लग रही थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड के हीरो भी उन्हें ज्वाइन कर चुके थे। पूरे आश्रम में खुलेआम सेक्स हुआ करता था, इसलिए लोग उन्हें सेक्स गुरु भी कहा करते थे। ओशो यहीं नहीं रुके। ओशो ने फिर सोचा कि चलो अब विदेश की यात्रा की जाए और विदेश में भी अपना नाम फैलाया जाए। फिर उन्होंने ओशो इंटरनेशनल एक आश्रम खोला ओरेगॉन, अमेरिका, जहां उन्होंने वहां की सरकार तक को हिला दिया, और यही वजह रही कि उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें एक ऐसे शहर की नागरिकता क्योंकि वो चाहते थे कि उनका आश्रम अब आश्रम न रहे, 65,000 एकड़ का एक ऐसा शहर बन जाए जो केवल ओशो का हो और जिसमें किसी और का हस्तक्षेप ना हो। वहाँ पर सिर्फ ओशो का ही रूल चले और ओशो के ही नियम चले। 1981 से 1985 तक ओशो अमेरिका में रहे, लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत भी, क्योंकि कहते हैं कि जब वो गिरफ्तार हो गए थे अमेरिका में, तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया, जिस वजह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, 5 साल बाद उनकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये मौत साधारण नहीं थी, नेचुरल नहीं थी, ये सोची समझी हत्या थी जो कि एक प्लानिंग के साथ की गई थी। पर इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिला और ये एक रहस्य बन के ही बात रह गई।